किसानों का ऐलान, सरकार का फरमान। प्रदेश में किसानों को लेकर गरमाई राजनीति। अब क्या करने वाले हैं प्रदेश के किसान? नमस्कार, दा सुर्खियाँ खबरें सबसे पहले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनिल शर्मा। तो आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। हरियाणा और पंजाब में किसान नए कृषि कानून को लेकर गुस्से में हैं और 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का फैसला कर चुके हैं। इसी कड़ी में कई किसान नेताओं पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। किसान नेता व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चौड़ ने अंडरग्राउंड होकर देश के किसानों को लगातार सोशल मीडिया के जरिए जागरूक कर रहे हैं या उनसे आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने अपने पेज पर लाइव आकर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उनके किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक दिन पहले ही मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी थी कि कृषि कानून देश में लागू हो चुके हैं, कृषि कानून बन चुके हैं। अब इन आंदोलनों का कोई फायदा नहीं है, कोरोना काल चल रहा है। क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली कूच का जो आह्वान किया जाता है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि हम किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हमारी पुलिस जो अलर्ट है, उस नाते से हमने ये। और मैं किसानों को अपील करता हूँ कि ये जो कुछ किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। उसमें हमने घोषणा की है, बार बार की है, अब फिर मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में ना तो हम मंडियों को डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि पहले से मंडियाँ जितनी हैं उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार MSP भी जो हमारे यहाँ विभिन्न फसलों की तय की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा धान अथवा गेहूँ जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी बाजरा है, सरसों है, मूंग है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, ऐसी सब फसलों के लिए हमने भी यहाँ अपनी MSP के ऊपर खरीद जारी रखी हुई है और इसको लगातार जारी रखेंगे। इसके अंदर कहीं व्यवधान नहीं आने देंगे। इसलिए यही 2 शंकाएं किसानों की हैं। उन 2 किसानों की शंकाओं को दूर करने के लिए बार बार पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का इस प्रकार का रहता है कि जो अपने इस वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऐसे समय समय पर आह्वान करते रहते हैं। इसके बाद किसान अगर मानो किसी प्रकार से हमारी अपील अगर स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से किसान को इसका लाभ भी होगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो भी ठीक बनेगी। साथियों, जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है। अब शंभू बॉर्डर की बजाय मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है। तो जिला अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले मौड़ा मंडी जो GT रोड के ऊपर है वहाँ पे पहुँचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। जो हमारे कारों वाले भाई हैं वो बिना झंडे के जा सकते हैं और जो ट्रैलियों वाले भाई हैं वो अपने तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कहीं रास्ते में रोके तो सारे बैरियर तोड़ के आना है। वहाँ पे हर हालत में पहुँचना है, वहाँ पे जो भी हो सो देखी जाए। लेकिन
हमारे किसी भाई ने हाथ नहीं उठाना, पुलिस से ज्यादती नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। इन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक मेरी बेनती ये है कि जो हमारे भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके पड़ोसी उनका खेत का काम जरूर संभालें। किसी की अगर गेहूं बिजाई या कोई भी काम है, खेत का किसी का काम खराब नहीं होना चाहिए, तो उनका काम जरूर संभालें। और सारे भाई अपनी बड़ी तैयारी के लिए आएँ, बड़े आंदोलन के लिए आएँ। तो सबसे बेनती है, ये चारों पांचों ज़िले जो हैं इनके किसान कल 11 बजे तक जो है वो मौड़ा मंडी पे पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज छोटू राम जी की जन्म जयंती है। किसानों के वो मसीहा जिन्होंने किसानों और गरीबों की आवाज उठाई और उनके लिए लड़े। पर शर्म की बात है कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार आज छोटू राम जी की जन्म जयंती पर उन सारे किसान भाइयों, उन सारी किसान यूनियन के नेताओं जो 3 काले कानूनों का विरोध करने दिल्ली कूच करने वाले हैं, उनकी धरपकड़ शुरू कर रखी है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल है। करम सिंह मथाना को रात को रेड मारकर गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यवान कथूरा को गिरफ्तार किया गया, काला कन्हो को गिरफ्तार किया गया, मनदीप रतिया को गिरफ्तार किया गया, सत्यवान नरवाल को गिरफ्तार किया गया, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा को गिरफ्तार किया गया, गुरनाम सिंह चडूनी जी के घर पर रेड मारी जा रही है। क्या किसान अपराधी हैं? क्या किसानों ने अपराध किया है? रोजी रोटी छीनने वाली मोदी और खट्टर सरकारों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाना और जनता की आवाज उठाना क्या इस देश में अपराध है? डूब के मर जाइए खट्टर सरकार और मोदी सरकार दोनों। हम मांग करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि इस तानाशाही को बंद करिए और किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाजत दीजिए, वरना ना मोदी सरकार बचेगी और ना खट्टर सरकार। जय जवान जय किसान।